जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की विषय चर्चा जो है माँ सीकरी वाली के विषय में है। वैसे तो मैंने माँ सीकरी वाली के विषय में एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाली है, परंतु कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि माँ सीकरी वाली के विषय में एक वीडियो और बना करके लाओ। तो मैं इस वीडियो में जो ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, मकसद है, वो ये है कि माँ सीकरी वाली के विषय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है मैं प्रदान कर सकूं, दे सकूं, साझा कर सकूं। और जो है इस वीडियो में के माध्यम से आप जानोगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि किस प्रकार से जब माँ सीकरी वाली रुष्ट हो जाती हैं तो उनको किस प्रकार से मनाया जा सकता है, या आप किस तरीके से उनको मना सकते हैं। तो मनाते हैं तो वो नहीं मानती। ये एक बहुत बड़ा तरीका है, क्योंकि सीकरी वाली एक ऐसी देवी हैं जिनको महामाया कहा जाता है। और महामाया उनके साथ मतलब समस्त शक्तियाँ, माता के 9 स्वरूप चलते हैं। क्योंकि आप किसी भी स्वरूप को पूजोगे तो उसमें क्या है, माँ दुर्गा का स्वरूप पूजोगे, काली का स्वरूप पूजोगे, या मरकड़ी काल का पूजोगे, तो उसमें क्या है कि एक ही शक्ति सिद्ध होगी। जिस भी शक्ति को आप पूजोगे वही शक्ति आएगी। परंतु माँ सीकरी वाली एक ऐसी शक्ति है कि उनको जब आप पूजोगे तो आप जो है उनके साथ जो है माँ सीकरी वाली के साथ पूरी जो सब 7 बहनें कह सकते हैं, या 9 देवियाँ हैं, 9 बहन कह सकते हैं, तो ये जो सारी देवियाँ चलती हैं। अब जैसे कि आपके घर में, जैसे कि जिन लोगों के घर में जो है माँ सीकरी वाली जो है कुलदेवी हैं और उनके घर में पूज रही हैं, और उन लोगों ने भोग प्रसाद समय से देते हैं, उनका नेम टाइम से उनका भोग प्रसाद निकालते हैं, तो उनके घर में जो है हर तरीके के भंडार भरे हुए हैं। और वो हर चीज़ में वो परिवार जो है सक्षम है। किसी प्रकार की उन्हें जो है किसी भी तरीके की जो है उन्हें तकलीफ़ नहीं है, दिक्कत परेशानी नहीं है, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो या किसी प्रकार से हो। अब बात करते हैं जिन लोगों के घर में माँ सीकरी वाली कुल देवी है, परंतु उन्होंने जो है उनका भोग नहीं निकाला। अब भोग नहीं निकाला, काफ़ी समय हो गया, माता रुष्ट हो गई हैं। अब वो लोग जो है अपना बूझा तार निकलवाते हैं। बूझा तार निकलवाते हैं तो कहीं पे तो माँ जो है मरकड़ी काली के रूप में नज़र आती हैं, कहीं माँ काली के रूप में नज़र आती हैं, कहीं माँ मदानन के रूप में नज़र आती हैं, कहीं माँ दुर्गे के रूप में नज़र आती हैं। तो ये क्या खेल है? अब वहाँ पर लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे घर में तो सीकरी वाली माता हैं, तो ये माता जब पूजा निकाल रहे हैं तो ये क्यों निकल रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, कि हमारी कुलदेवी हैं कौन वास्तविकता में। तो फिर वो वहाँ पर जो आकर के थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के साथ साथ जो है वो चक्कर काट जाते हैं कि भाई जब हमारे घर में सीकरी वाली माता हैं तो ये और देवी क्या कर रही हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि जब वो सच्चे तरीके से चल रही थी तब तो आपने उनका मान सम्मान किया नहीं, और जब वो उग्र रूप में आ गई हैं, रुष्ट हो गई हैं, तो वो अब आपको अपना खेल दिखा रही हैं। तो अब आप खेल देखो, क्योंकि एक ये ऐसी देवी हैं कि इनके साथ जो है सभी शक्तियाँ चलती हैं, सभी देवी चलती हैं, और वो किसी का भी रूप धारण करने में जो है सक्षम है। मरकट की काली भी बन जाएंगी, चौगान वाली भी बन जाएंगी, माँ काली भी बन जाएंगी, माँ दुर्गे भी बन जाएंगी। अब कुछ लोग जो है क्या है कि उनके घर में मान लीजिए माँ सीकरी वाली हैं, और सीकरी वाली जो है उनको अब वो रुष्ट हो गई हैं, और वो पहले के समय में क्या है, पहले के समय में उनका बकरा देते थे, या कुछ लोग जो है सूअर का बच्चा देते थे। तो वो सोच रहे हैं कि अब हम उनको जो है माता को मना लेंगे उनका भोग प्रसाद दे करके। अब दे करके जैसे पहले देते थे तो उनके दिमाग में ये अभी भी देंगे तो माता मान जाएंगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक ऐसी देवी हैं कि बहुत उग्र स्वभाव की देवी हैं, और महामाया इनको कहा जाता है। महामाया, माया का मतलब समझते हो आप? माया जो है कितने भी रूप धारण करने में सक्षम है। इसी प्रकार से ये देवी जो है महामाया। अब इन देवी को मनाने के जो है, जब भगत इस देवी को मनाता है, कुछ भक्तों के हाथ तो माता मतलब लगता ही नहीं कि ये कौन सी देवी है, वास्तविकता में खुलती ही नहीं है। और जब इनको मनाया जाता है तो इनको जो है 3 तरीके से मनाया जाता है, और 3 जगह इनका भोग निकालना पड़ता है फिर। क्योंकि जो इनके और भी स्वरूप हैं जो उग्र, इनसे भी उग्र, उनको भी शांत करना पड़ता है, तब जाकर के ये शांत होती हैं। और आप जो है फिर वो भोग दे सकते हैं जो कि पहले कभी देते थे, जो आपने बीच में छोड़ दिया है, तो आपको दंड तो देना ही देना पड़ेगा। जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अच्छे से अपने दिमाग में ये डाल लें कि जो लोग उनका भोग देते थे, चाहे वो बकरा देते हों, चाहे वो सूअर देते हों, चाहे कुछ भी उनके घर में उनका जो है कढ़ाई होती हो, अब जो उनका भोग पहले जाता था, या तो उनको समय समय से दे दो, वो आपको परेशान नहीं करेंगी, कुछ नहीं करेंगी।
और जो है आप भी खुश रहोगे और वह भी खुश हैं अपनी जगह। तो अब आपने उनका छोड़ दिया है, अब मान लीजिए 10 साल के लिए छोड़ दिया, 20 साल के लिए छोड़ दिया। अब देखा जाए कुछ लोगों के घर में जो है शक्ति जो है छमाही पे बंधी होती है कि भाई 6 महीने में हम तुम्हारा देंगे। कुछ लोगों के घर में जो है सालाना पे बंधी होती है कि साल भर में हम देंगे। कुछ लोगों के घर में जो है शादी ब्याहों पे या बेटा होने के जो है उसमें होता है कि भाई हम तब तुम्हारा देंगे। अब 10-20 साल में आपके घर में कितना बदलाव आया है, कितना कुछ हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब कुछ जो शक्तियाँ जैसे कि साल भर में बंधी होती हैं कि साल भर में हम आपका देंगे, तो साल भर में जैसे कि 10 साल आपने भोग नहीं दिया तो 10 भोग उनके आपके ऊपर एक्स्ट्रा हो गए। जब आपके ऊपर 10 भोग उनके एक्स्ट्रा हो गए तो आप जो है उनको कैसे ये सोच सकते हो कि एक भोग में माता मान जाएंगी। ठीक है, अब आपको इस तरीके से उदाहरण देकर के मैं समझाता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि मान लीजिए आपसे किसी ने कार्य करवाया और वो कार्य आपने 100 रुपये में किया, और 100 रुपये के बदले अगर आपको कोई 10 रुपये देगा तो आप 10 रुपये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपके 100 रुपये बने तो 100 ही लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने उनको 10 साल नहीं दिया तो 10 उनके भोग चढ़ गए, परंतु वो 10 तो नहीं लेंगी, परंतु वो एक में भी नहीं मानेंगी, ये बात याद रखना। तो सीकरी की जो माता है महामाया, वो बहुत सच्ची देवी हैं और बहुत उनकी जीती जागती कला है। और इनकी जो सेवा करता है कोई भी भगत है जिनके घर की कुल देवी हैं, उन्हें किसी और शक्ति की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी कुल देवी को पूज लो। मरघट की काली भी वही ले आएंगी क्योंकि वो खुद स्वयं उतने रूप धारण कर सकती हैं और हर रूप में काम करने में भी सक्षम है। ऐसा नहीं है कि नहीं, काली के रूप में वो आ जाएंगी, काली के रूप में भी तुम्हारा काम करेंगी। मरघट वाली के रूप में आ जाएंगी तो मरघट वाली के रूप में तुम्हारा काम करेंगी। चौगान माँ बन के आएंगी तो वो चौगान के रूप में भी तुम्हारा काम करेंगी। इतनी सक्षम देवी हैं कि वो सब कुछ करने में मतलब सक्षम है। और उसके साथ साथ किसी प्रकार का तंत्र हो, तंत्र कार्ड में भी बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाली जो है देवी है माँ सीकरी वाली। और सीकरी वाली माता जो हैं, कुछ लोग जैसे 2 देवी पूजती हैं सीकरी में, जैसे एक सीकरी वाली और एक सीकरी की काली। सीकरी की काली के जोड़े में जो है, सीकरी वाली माता के जोड़े में जो है जालिमगिरी जो उनके गुरु हैं वो चलते हैं, और माँ काली के जोड़े में जो है दादा देवगुमानी चलते हैं। तो ये दादा देवगुमानी का स्थान भी जो है मोदी नगर, जहाँ माता सीकरी का मंदिर है वहाँ पर है। तो इनके साथ जो है अब जो दादा देवगुमानी हैं वो जादू के जो एक सरताज माने जाते हैं, एक बहुत बड़ी जादू की आन बान शान माने जाते हैं। तो दादा देवगुमानी जब शक्ति के साथ चल रहे हैं तो उधर दादा देवगुमानी की शक्तियाँ कितनी हैं, और फिर उधर से सीकरी वाली माता, तो स्वयं जो है एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी एक पावर है। तो इनका जो है भोग आप समय समय से निकालें। अगर आप इनका भोग समय से नहीं निकालेंगे तो आपके लिए जो है समस्या हो जाएगी, क्योंकि जिन घरों में इनका भोग समय से निकल रहा है वो घर बिल्कुल अच्छे से हैं और फल फूल रहे हैं। और जिन घरों में माँ सीकरी वाली रुष्ट हैं वो धक्के खा खा करके भक्तों के पास परेशान हो गए। और एक भक्तों के नहीं, अनेकों भक्तों के 50 योग्य 50 दरबार 100 दरबार में जा चुके हैं, 50-100 भक्तों के पास जा चुके हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं मिलता। सोल्यूशन क्यों नहीं मिलता? अब मैं ये एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में कि भाई इनके 3 भोग निकालने पड़ते हैं, और 3 भोग कहाँ से निकालने पड़ते हैं। ये चीज़ हर एक भगत आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक लोग कोई भी है अपना ज्ञान नहीं देता, पूरा ज्ञान। परंतु मैंने जो ये चैनल का मेरा जो ये उद्देश्य है, मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ जानकारी पर्पज़ के साथ साथ मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मेरे कारण किसी का जो है अगर भला हो तो बहुत अच्छी बात है। जब माँ सीकरी वाली अगर रुष्ट हो जाएं तो इनके जो है 3 भोग जो हैं जाते हैं। 3 भोग जैसे सबसे पहला भोग जो है जिस प्रकार से आपके घर में जाता होगा वो जाएगा फिर बाद में, ठीक है। बाद में क्यों? क्योंकि इसमें फिर बहुत बड़ा फैलाव हो जाता है। फैलाव इसलिए क्योंकि ये जो देवी हैं किसी का भी रूप धारण करने में सक्षम है। तो इसमें जो है आप सबसे पहले देंगे मरघट की काली का भोग। किसी भगत से, अच्छे भगत से जो है मरघट की कालिका का जो है भोग दिलाएंगे। मरघट की कालिका का भोग दिलाने के बाद जो है
फिर भोग देंगे माँ चौगानन का। माँ चौगानन का भोग देने के बाद 2 भोग हो गए। फिर उसके बाद देंगे आप अपनी जिस रूप में माँ सीकरी वाली को पूज रहे हो उस रूप में अपने घर उस प्रकार से। तब माँ सीकरी वाली जो है, इनके जो और सब रूप हैं, मरघट की कालका और चौगान की मसानी, ये भी जो है माता को समझाएंगे बुझाएंगे अलग रूप में से, क्योंकि रूप तो हैं शक्ति के ही, परंतु जब ये रूप इनको मनाएंगे और ये भी जब इनका भोग 3 जगह मिलेगा इनको, हर जगह, क्योंकि ये हर जगह हर रूप धारण करने में सक्षम है, और जब इनको ये भोग मिलेगा तो ये एकदम से ठंडी हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। जब ये शांत हो जाएंगी तो आपके घर में जो है सुख शांति हो जाएगी। और जिन लोगों के घर में सीकरी वाली माता पूजती है उन्होंने ऐसा करके भी देखा है, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसा मतलब, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा करके देखा है, मतलब ये नहीं कि 3 भोग निकलवा के, 1 भोग निकलवा के करवा के देखा है उन्होंने। जैसे कि वो घर में पहले देते थे और 5-10 साल के लिए छोड़ दिया, 20 साल के लिए छोड़ दिया, और फिर वो पहले वाला ही भोग दे रहे हैं, करवा के देखा उन्होंने, कोई फ़ायदा नहीं मिलता। परंतु काम जो बंधेगा वो इसी प्रकार से बंधेगा कि इनका जो है 3 जगह भोग निकालना पड़ेगा, मरघट में, चौराहे में, और फिर उनका इस तरीके से भोग निकालोगे तो आपका जो है बिल्कुल भला हो जाएगा। और उसमें भी जो है भगत जो है उसे करने में, मनाने में सक्षम होना चाहिए, भगत उस योग्य होना चाहिए। और पहले तो ये इस तरीके से भी जो है आपको मतलब एकदम से मानेंगे नहीं, तो इसमें जो है अपना बूझा तार देखने के बाद भगत अपने देवी देवताओं से जो है उसको मनाना परचाना, अपने देवी देवताओं से बात करके माता से जो है इनको मनाएंगे परचाएंगे। और जो है इस तरीके से जब इनके 3 भोग निकालेंगे तो जो है माता जो है ठंडी हो जाएंगी और जो है शांत रूप में आ जाएंगी। लेकिन इसमें जो है खेल भगत का ही है, क्योंकि भगत जो है उस योग्य होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, उसके पास शक्तियाँ होनी चाहिए जो और शक्तियों से जो है माता से बात कर लें, और बात करने के बाद उनका भोग प्रसाद इस स्थान पे, जिस स्थान पे मैंने बताया उस स्थान पे इनका भोग निकाल करके भोग दे दें, तो माता जो है आप पर कृपा करेंगी और पहले की तरह ही। लेकिन जीवन में कभी भी ये भूल ना करना, और अपने औलाद से भी ये कह जाना कि कभी भी इनका भोग ना रोकें, क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जब बिगड़ जाती हैं तो वो एकदम से जो है फिर कंट्रोल में नहीं आती, वो इतनी उग्र हो जाती हैं। जैसे माँ सीकरी वाली हैं, या मरघट की कालका हैं, या खादरावती कालका हैं, या न्यावली की कालका हैं, या बाबा काले देव हैं, या बीरबुला की मसान हैं। ये शक्तियाँ एक ऐसी शक्तियाँ हैं जो उग्र शक्तियाँ हैं। और बाबा तुलसी खईस भी ऐसे ही हैं, क्योंकि इनका भोग प्रसाद जब आप नहीं देते हो और जब ये तांडव करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना बस ऐसे झंड हो जाती है कि सिर्फ आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो कि मैंने बहुत ही विस्तार से समझाया माँ सीकरी वाली के विषय में कि हाँ इस तरीके से इनका भोग निकलवा सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या के लिए जो है संपर्क करना है तो मेरा नंबर जो है चैनल पर, आप चैनल से नंबर निकाल करके, चैनल के कुछ वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर पड़ा हुआ है कुछ, और मेरे चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर पड़ा हुआ है, तो आप जो है वहाँ से मेरा नंबर निकाल सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भूत प्रेत जिन जिन्नात मसान डागनी शाकनी मारण क्रिया किसी ने किसी पर करवा दिया है तंत्र, या किसी ने किसी व्यक्ति में मारण क्रिया करवा दी है, सो काटने आदि के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, या बूझा तार के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती।